मैंने एक जादुई कैबिनेट खोला, उसके अंदर रखा खिलौना। भारतीय योद्धा अचानक जिंदा हो गया। मैंने धीरे से अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन खिलौने वाले बौने ने चाकू निकालकर मुझे घोंप दिया और चेतावनी दी कि मैं उसके पास ना आऊं। इसलिए मैंने उसे समझाया कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। फिर मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। भारतीय योद्धा मेरी हथेली पर चढ़ गया। मैंने एक खिलौने वाला टेंट निकाला और उसे उसमें रहने के लिए दे दिया। लेकिन भारतीय योद्धा को प्लास्टिक पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उस खिलौने वाले टेंट को जादुई कैबिनेट के अंदर रखकर दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने उसे दोबारा खोला तो कैबिनेट की शक्ति को परखने के लिए रखा गया खिलौना एक असली टेंट में बदल चुका था। उस रात मैंने अपने सारे खिलौने इकट्ठे किए और उन्हें कैबिनेट के अंदर रख दिया। जब मैंने कैबिनेट खोला तो अंदर का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। गॉडजिला और थैनोस आपस में लड़ रहे थे। रोबोकॉप सैनिकों से लड़ रहा था। फिर उन्होंने मुझे भी निशाना बना लिया, इसलिए मैंने जल्दी से कैबिनेट का दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने उसे दोबारा खोला तो सारे खिलौने फिर से पहले जैसे हो गए थे। अगली सुबह जब मैं उठा तो भारतीय योद्धा ने शिकायत की कि कमरा बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं उसे घर के पीछे वाले आंगन में ले गया। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। एक चिड़िया ने बौने को लगभग खा ही लिया था। हम वापस कमरे में आ गए। मैंने देखा कि चिड़िया की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। उसका इलाज करने के लिए मैंने एक खिलौने वाले डॉक्टर को निकाला और उसे कैबिनेट के अंदर रख दिया। उम्मीद के मुताबिक डॉक्टर भी जिंदा हो गया। फिर मैं उसे भारतीय योद्धा के पास ले गया ताकि वो बौने की मदद कर सके। डॉक्टर ने उसके घायल पैर पर पट्टी बांध दी। डॉक्टर का काम पूरा होने के बाद मैंने उसे वापस कैबिनेट में रख दिया। जब दरवाजा खोला गया तो वो फिर से एक खिलौने में बदल चुका था। बौना एक बड़ा घर बनाना चाहता था, लेकिन उसे औजार और सामान चाहिए था, इसलिए मुझे स्टोर रूम में कुछ रस्सी और लोहे की कीलें मिल गईं। अब उसे सिर्फ एक कुल्हाड़ी की जरूरत थी। मैंने एक खिलौने वाले कवचधारी योद्धा को कैबिनेट के अंदर रखा। जब वो जिंदा हुआ तो मैंने उसकी कुल्हाड़ी ले ली। औजार मिलते ही बौने ने तुरंत अपना घर बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन जब मैं घर लौटा तो उसका घर पहले ही बनकर तैयार था। भारतीय योद्धा शिकार करने के लिए धनुष और तीर बनाना चाहता था, इसलिए मैंने एक खिलौने वाले भारतीय सरदार को निकाला और उसे जिंदा कर दिया। फिर मैंने उसका धनुष और तीर ले लिया, लेकिन जब सरदार ने मेरे जैसे एक विशाल इंसान को देखा तो वो इतना डर गया कि बेहोश हो गया। भारतीय योद्धा तुरंत उसके पास दौड़कर गया और उसे देखने लगा। उसने बताया कि सरदार की धड़कन नहीं चल रही थी। मुझे बहुत अपराध बोध हुआ। छोटे योद्धा ने सावधानी से सरदार के शरीर को कपड़े में लपेटा। फिर हम बगीचे में गए और पूरे सम्मान के साथ उसे दफना दिया। उस अकेले बौने को देखकर मैंने उसकी भरपाई करने का फैसला किया। अगले दिन मैं उसके लिए एक सुंदर भारतीय खिलौना लेकर आया।